फ्रेंच बुलडॉग है, ब्रीड को फ्रेंच बुलडॉग कहते हैं। लाइन देख कर लेते हैं, और जैसे चैंपियन ब्लड लाइन होती है उसके फादर में बताएं जी। ये लेब्राडोर फीमेल है, 8 मंथ्स की है ये। 8 मंथ की है ये, 20,000 इसकी डिमांड है। अच्छा ये बताएं कि जर्मन शेफर्ड जितने भी लोग रखती जो मैं देख रहा हूँ, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा, इसकी एज क्या है? इसकी एज अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आस में इंफॉर्मेटिव चैनल पे। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स एक बार फिर हम एक डॉग सेटअप पे आए हैं। ये असद ब्रोई साहब का एक नया कैनल है। यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हैं ये देखेंगे। आज इस कैनल का विज़िट करेंगे। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये बनवा रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए, जितने भी डॉग लवर हैं, इन लोगों के लिए एक ख़बर है, नई ख़बर है कि भाई ये जो असद ब्रोई साहब हैं ये एक नया कैनल बनवा रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड रखेंगे। काफ़ी अच्छी स्पेस दिए तो यकीनन अच्छी ब्रीड ही आएगी। तो सबसे पहले असद ब्रोई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं असद भाई? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि बताएं कि ये नया कैनल बनवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो हमारे शायकीन दोस्तों को बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि यहाँ पे आपका क्या प्लान है, आगे क्या क्या रखेंगे ब्रीड और किस तरीके से इसको डेवलप करेंगे। जी देखें, ये मैंने एक अपना नया कैनल बनाया है। यहाँ पर ये है कि एक तो जो मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ, ब्रीडिंग का सेटअप मैंने यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर मैं ब्रीडिंग करवाऊँ। जो ब्रीड्स मेरे पास इंपोर्ट होती हैं, जिसमें लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, अगर इंपोर्ट करवाते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो वो यहाँ पर आकर मैं इनकी ब्रीड करवा के उनको यहाँ के रेट में वो दे सकता हूँ उनके पपीज़। जो बाहर से इम्पोर्टेड जो है वो एक्सपेंसिव डॉग्स जो आते हैं वो यहाँ पर आप लोकल ब्रीड के तैयार करेंगे ताकि थोड़े से चीप रेट में मिल जाए। जी देखें, जो इम्पोर्ट होते हैं ना वो कॉस्टली पड़ते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, हम उनकी ब्रीड लेते हैं तो उनके पप्स मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं। तो उनकी ब्रीड मैं यहाँ पर करवाऊँगा और वो यहाँ पर करवा के सेल करने का मेरा प्रोग्राम है। दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं एक चैरिटी बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को इंजर्ड हो जाते हैं या कोई उनको प्रॉब्लम होती है, अपना रेबिस फ्री वैक्सीनेशन वगैरह होती है, वो मेरा यहाँ पर करने का प्रोग्राम है। और बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि जी हमारे पास से एक डॉग है वो इंजर्ड हो गया है, हम वो ले जाएं या तो हम उनको पॉइज़न दे देते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पॉइज़न ना दें, जो भी आपके पास अब डॉग हो तो यहाँ पर लाकर छोड़ दें। इंजर्ड है या उसको कोई ऐसी बीमारी है या वो एजिड हो गया है तो उसको रिटायर लाइफ यहाँ पर जीने नहीं सकते। बहुत सारे शायकीन हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वो शेल्टर बन रहे हैं, यहाँ पर वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है उस तरह एक एनिमल्स का हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, एनिमल्स घर पे रखे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, वो उनके पास एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलें, दैट्स अ गुड थिंग कि काफ़ी अच्छा मोटिव लेके चल रहे हैं। आइडिया काफ़ी अच्छा है, अल्लाह ताला कामयाब करे। तो आज जो हम आपके कैनल में मौजूद है, मैं देख रहा हूँ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी। तो अभी हम देख रहे हैं केजेस में डॉग्स मौजूद हैं। तो कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? जी मेरे पास यहाँ पर अमेरिकन बुली है और पिटबुल हैं, जर्मन शेपर्ड्स हैं, साइबेरियन हस्की है, लेब्राडोर हैं और पग हैं, और भी मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, मेरे जहन में नहीं आ रही।
फ़िलहाल यही ब्रीड है मेरे पास जो मैंने आपको बताई। लेट्स सी, काफ़ी अच्छी ब्रीड तो आपने बता दी है, तो देख लेते हैं। जी असद भाई, इस केज में कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है? एक तो मैं देख रहा हूँ लैब है, लैब्राडोर। जी देखें, ये जो आप अभी कैमरा में देख रहे हैं ये हस्की है, साइबेरियन हस्की कहते हैं इसको। ये वाइट हस्की है, फीमेल है। अच्छा। जी, वाइट हस्की की फ़ीमेल है। और इस केज में जो दूसरा ये देख रहे हैं ये मेल है, लेब्राडोर का मेल है। ओके। जी, तो हस्की जो मैं देख रहा हूँ कि ये, इसके बारे में बताएं थोड़ा, इसकी एज क्या है? इसकी एज है 11 मंथ। 11 मंथ एज है जी। इसकी। अच्छा, और वैक्सीनेटेड है? जी, 100% वैक्सीनेशन हुई हुई है इसकी। पेडिग्री तो नहीं है ये? जी, पेडिग्रीड है ये। पेडिग्री जी, पेडिग्रीड है। तो क्या डिमांड है इसकी? जी, इसकी डिमांड 90,000 है। 90,000 इसकी डिमांड जी। है। और इसके अलावा हम लैब जो देख रहे हैं, लैब के बारे में बताएं। जी, लेब्राडोर पेडिग्रीड है और ये 80,000 का है। 80,000 का ये लैब्राडोर है। जी। पेडिग्रेड है 80,000 का। एज क्या है इसकी? एज तकरीबन इसकी है 2 साल। 2 साल एज है जी। इसकी। जी असद भाई, इस पग के पेयर के बारे में बताएं। जी, ये पक्का पेयर है, ब्रीडर पेयर है। और ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था जो ब्रीडिंग के लिए मैंने रखा हुआ है। तो तकरीबन 2.5 साल उम्र है पेयर की, 2.5 साल के हैं ये। ब्लैक कलर वाला मेल है और फ़ोन कलर वाली फ़ीमेल है ये। अच्छा, पेडिग्रेड है ये? जी जी, बिल्कुल पेडिग्रीड है। वैक्सीनेटेड है? जी, 100% वैक्सीनेशन डन है। ओके, तो क्या डिमांड है इस पेयर की? जी, 75,000 का ये सिंगल है और 1,50,000 का ये पेयर है। 1,50,000 का पेयर है। जी। इसके अलावा एक और जो पपी मौजूद है, इसके बारे में जी, बताएं। ये पिटबुल की फ़ीमेल पप है और 6 मंथ की है ये। अच्छा, 6 जी। मंथ की है ये। और जी। इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड है 45,000 इसकी डिमांड है। और अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ लेंगे तो ये 60,000 की पड़ेगी। यानी अभी नॉन पेडिग्री है? इसके पेरेंट्स पेडिग्री अभी रजिस्टर नहीं करवाई, ऐसी इस वजह से रजिस्टर नहीं करवाई कि बहुत सारे लोग जो है कि नॉन पेडिग्री मांगते हैं तो फिर नॉन पेडिग्री में ये दे देंगे। इसकी जो ब्लड लाइन है, इसकी जो क्वालिटी है वो पेडिग्री वाली है। जी, इस केज में बताएं असद भाई। इस केज में देखें ये पेयर है। एक लास्ट टाइम मैंने आपको मेल दिखाया था, ये वही मेल है। ये इम्पोर्टेड है मेल, जिस पे अभी कैमरा है। ये तकरीबन ब्रीडिंग के लिए मैंने मंगवाया था, इंपोर्ट करवाया था। तो ये अभी तकरीबन 8 मंथ का हो गया है ये। और साथ में इसके जो ये वाली देख रहे हैं आप, ये फ़ीमेल है और ये 18 मंथ की फ़ीमेल है। 18 महीने की फ़ीमेल है ये? जी। अच्छा, और ये बताएं कि ये दोनों भी आपने वैक्सीनेट? जी, ये वैक्सीनेटेड हैं, पेडिग्रीड हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं। जी। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इस पेयर की? जी देखें, वो जो मेल पप है वो मैंने 1,75,000 का मंगवाया था। और जो ये फ़ीमेल है ये 1,20,000 की है। ओके, 1,20,000 की फ़ीमेल है और जी। 1,75,000 का आपने मेल मंगवाया था। जी। अच्छा, ये बताएं असद भाई कि ये आप ने बताया कि ब्रीडिंग के हवाले से आपने रोका हुआ था पेयर, तो क्या ये सेल भी करेंगे? जी देखें, जो मैं चीज़ इंपोर्ट करवाता हूँ ब्रीडिंग के लिए, अगर उस तरह का मुझे बंदा मिल जाता है जो उसकी पेमेंट कर सकता है तो मैं बिल्कुल ये चीज़ सेल करता हूँ। जैसे मुझे वो 1,75,000 में मिला, तो इससे अगर ऊपर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ज़रूर इसको सेल करूँगा, क्योंकि साथ साथ मेरा जो है बिज़नेस भी ये है सेल परचेजिंग का। तो बिल्कुल मैं अपनी ब्रीडिंग की चीज़ फ़ीमेल हो या मेल हो, मैं सेल करता हूँ। ठीक है, तो पेयर की तकरीबन 3 लाख जी जी, तकरीबन 25,000। जी जी, इसी तरह। जी असद भाई, इस केज में मैं देख रहा हूँ जो मौजूद है, क्या ये पिटबुल है? नहीं, ये अमेरिकन बुली पॉकेट साइज़ की फ़ीमेल है। ओके। जी, ये भी ब्रीडिंग पर्पस के लिए मैंने रखी हुई है। लास्ट टाइम इसका लिटर हुआ था, वो पपीज़ मैंने इसके सेल किए हैं और अभी ये दोबारा ब्रीड के लिए तैयार है। क्या एज क्या है इसकी? इसकी तकरीबन एज हो गई है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स एज हो गई है इसकी। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये 2.5 लाख रुपए की फ़ीमेल है, इम्पोर्टेड है। 2.5 लाख रुपए की फ़ीमेल है, इम्पोर्टेड है। और इसके अलावा ये बताएं कि ये पेडिग्रेड है? जी, पेडिग्रीड है ये। जी असद भाई, इस केज में मैं देख रहा हूँ जर्मन शेफर्ड का पेयर है। जी हाँ, ये जर्मन शेफर्ड का पेयर नहीं है, ये दोनों फीमेल्स हैं। इसमें एक ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे, ये लॉन्ग कोट की फ़ीमेल है, ये पेडिग्रीड है और इसकी एज है तकरीबन 14 मंथ्स। 14 महीने की है, लॉन्ग कोट की है और ये पेडिग्रेड है ये भी? जी जी, पेडिग्रीड है ये। ओके। और इसके अलावा ये जो दूसरी मौजूद है? जी, जो दूसरी मौजूद है वो स्टैंडर्ड कोट की है और ये 9 मंथ की है और नॉन पेडिग्री है ये। नॉन पेडिग्री। क्या डिमांड है? जो ये नॉन पेडिग्री है ये 45,000 की फ़ीमेल है ओके। और जो ये पेडिग्रीड है ये 1,50,000 की फ़ीमेल है। जी असद भाई, इस केज में कौन सी ब्रीड है, बताएं इसके बारे में। जी, ये देखें जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल है, ये ओरिजिनल इसको नहीं कह सकते, ये क्रॉस ब्रीड है।
क्रॉस ब्रीड है। जी बिल्कुल, ये क्रॉस ब्रीड है, जर्मन शेपर्ड की फ़ीमेल है ये। इसको हम जर्मन शेपर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस है। ये मुझे नहीं पता किसके साथ है, शायद डोबरमैन के साथ या किसी न किसी डॉग के साथ क्रॉस है। ब्रीडर फीमेल है। तो जैसे हम लोगों को बता रहे होते हैं कि जो वो जर्मन शेपर्ड का पपी मांगते हैं, तो हम उसको अगर 60,000 डिमांड करते हैं तो वो बोलते हैं कि जी हमें थोड़ा सा सस्ता चाहिए। तो इस तरह की जो क्वालिटी होती है इसके, जो हम अच्छे मेल से टच करके इसके बच्चे आते हैं, तो वो जो है हम सस्ते देते हैं 25,000 30,000 में उसके बच्चे जो सेल होते हैं, वो इस तरह की क्वालिटी होती है। ये फ़ीमेल भी है, ये ब्रीडिंग भी करती है, ब्रीडर है कन्फर्म। और दूसरा ये है कि ये 25,000 की फ़ीमेल है। 25,000 की ये फीमेल है। एज क्या है इसकी? इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है। 2.5 साल एज है। 2 मरतबा इसने क्रॉस ब्रीड की ब्रीड है ये। जी, ये क्रॉस ब्रीड है। जी, इस केज में क्या मौजूद है? जी देखें, ये अमेरिकन पिटबुल है एक्सेल साइज़ में। जी, अमेरिकन पिटबुल है। और क्वालिटी बताएं इसकी। जी क्वालिटी तो देखें, आप खुद देख रहे हैं, क्वालिटी तो खुद बताती है ना डॉग जो होता है। तो ये काफ़ी अच्छा हाँ इसका लुक है। और बिल्कुल, मैं देख ये रहा हूँ थोड़ा सा अभी गर्मी की वजह से थोड़ा हल्का हुआ हुआ है। ये बहुत हैवी मेल था, तो अभी दोबारा ये 10-15 दिन में रिकवर होकर हैवी हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये पैटी ग्रेड है? जी जी बिल्कुल, ये पेडिग्रेड है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये 90,000 का मेल है। 90,000 का मेल है। एज क्या है इसकी? इसकी एज तकरीबन कोई 1.5 साल के करीब होगी। 1.5 साल इसकी एज है। जी जी, इस केज में जो मौजूद है इसके बारे में बताएं। देखें, ये ब्रिंडल कलर में पिटबुल फीमेल है। ओके, ये 13 मंथ की है। 13 मंथ की है, जी। बिल्कुल फीमेल है। ये पैटी ग्रेड है? नहीं, ये नॉन पेडिग्री है। इसके पेरेंट्स पेडिग्रीड हैं, ये नॉन पेडिग्री है। ये अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन के कोई लेगा तो 45,000 की है, और अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ लेगा, माइक्रोचिप के साथ, तो ये 60,000 की पड़ेगी। ओके, तो 20,000 तकरीबन इसके डॉक्यूमेंटेशन में खर्च हो जाएगा। जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि ये फ़ीमेल ने ब्रीड किया है अभी तक? क्या एज क्या है इसकी अभी? नहीं, इसने अभी तक ब्रीड नहीं की, क्योंकि इसको अभी तक हमने ब्रीड इससे लेने की कोशिश नहीं की है, तो इसलिए अभी तक ब्रीड नहीं कर। जी असद भाई, इसके बारे में बताएं इस डॉग के। जी, ये अमेरिकन पिटबुल है, वाइट कलर में, फीमेल है ये। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये भी 45,000 की है। 45,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं आप। और इसके बारे में बताएं, ये पैटी ग्रेड है? जी जी, ये नॉन पेडिग्री है। नॉन पैटेगरी है ये। जी। और एज क्या है इसकी अभी? इसकी एज तकरीबन अभी 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स इसकी एज है। और जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन तो आपने तमाम डॉग्स की करा हुई है। जी असद भाई, इस लैब के बारे में बताएं। जी, ये लेब्राडोर फीमेल है, 8 मंथ्स की है ये। 8 मंथ की है ये, और लैब्राडोर फीमेल है। ये पैटी ग्रेड है? जी, ये इसके पेरेंट्स पेडिग्री हैं, ये नॉन पेडिग्री है, और ये 60,000 की है। 60,000 इसकी डिमांड है। एज क्या है इसकी? इसकी 8 मंथ्स एज है इसकी। 8 महीने की है जी, ये। 8 महीने की है। जी, इसके बारे में बताएं। चॉकलेट लैब्राडोर। जी, ये भी फीमेल है, चॉकलेट कलर में है, और पेडिग्रीड फीमेल है ये। एंड तकरीबन एज इसकी है 8 मंथ्स, इसकी भी एज है। 8 मंथ इसकी एज है, और पैटी ग्रेड है ये। जी जी, ये पेडिग्रीड है। डिमांड क्या होगी इसकी? इसकी डिमांड है 1,20,000। 1,20,000 इसकी डिमांड है। जी। जी असद भाई, इस जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल के बारे में बताएं। जी, ये जर्मन शेपर्ड की स्टैंडर्ड कोट में फ़ीमेल है, और तकरीबन 15 मंथ की है ये फ़ीमेल। पेडिग्रीड है ये। पैटी ग्रेड है ये। जी। अच्छा, और इसकी डिमांड क्या करें? इसकी डिमांड 1,20,000 इसकी। 1,20,000 इसकी जी। डिमांड है। जी। अच्छा, ये बताएं कि जर्मन शेफर्ड जितने भी लोग रखते हैं, उनको क्या सर्दी या गर्मी में कुछ इनके ख़ास ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि जर्मन शेफर्ड अक्सर मैंने देखा है कि उनके जो रुएँ होते हैं, जो बाल होते हैं, ज़्यादा होते हैं इनके ऊपर, फर जो होते हैं। जी, देखें, जो ये स्टैंडर्ड कोट में फ़ीमेल है, ये गर्मी में नॉर्मली रह लेते हैं, ठीक है। वैसे तो डॉग जितने भी हों, चाहे वो शॉर्ट कोट में हो चाहे वो लॉन्ग कोट में, उनको गर्मी लगती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जैसे स्टैंडर्ड कोट में ये गर्मी में रह लेते हैं। जैसे लॉन्ग कोट के, उनको गर्मी में थोड़ी सी सहूलत देनी पड़ती है, जैसे कि आपने फ़ैन लगा लिया, थोड़ी ठंडी जगह पर रख लिया, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सही से केयर करें तो कोई इशू नहीं होता। ओके। जी असद भाई, इस डॉग के बारे में बताएं। जी, ये फ्रेंच बुलडॉग है, ब्रीड को फ्रेंच बुलडॉग कहते हैं। इसका साइज़ तकरीबन यही रहता है। ये इसका फुल साइज़ है। और इसके एज बताएं, एज कितनी है इसकी? इसकी एज तकरीबन 2.5 ईयर होगी। 2.5 ईयर है, यानी 2.5 साल। 2.5 साल का है ये। 2.5 साल का ये है। अच्छा, ये पैटी ग्रेड है? जी, ये पेडिग्रीड है। पैटी ग्रेड है। और ये बताएं कि वैक्सीनेशन तो इसकी भी हुई होगी, क्योंकि कैनल जी में आपने जी अभी बिल्कुल बताया। बिल्कुल, वैक्सीनेशन। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 1,50,000 डिमांड कर रहे हैं। 1,50,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं आप। जी असद भाई, इस रशियन डॉग के बारे में बताएं। जी, रशियन समिट है ये, लॉन्ग कोट में है, मेल है। तकरीबन एज इसकी 1 साल है।
1 साल इसकी एज है। जी, वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड है जी। ये पेडिग्रीड? नहीं नहीं, ये नॉन पेडिग्री है। ये नॉन पेडिग्री है। और क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 15,000 डिमांड कर रहे हैं। 15,000 रुपये जी। डिमांड है इसकी। 15,000। जी जी असद भाई, इस शेफर्ड के बारे में बताएं। जी, ये लॉन्ग कोट का शेपर्ड है, मेल है। ये हमने स्टड के लिए रखा हुआ है, इसकी ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं। इस टाइम इसका जो है कोट गर्मियों के ज़्यादा शेड हुआ था, उतरा हुआ था। अब दोबारा इसका फर आ रहा है जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो। अच्छा, क्या डिमांड रखी है इसकी? जी, ये 2 लाख रुपए का मेल है, पेडिग्रीड है। 2 लाख रुपए का मेल है, पेडिग्रीड है। जी यार असद भाई, कुत्ता नहीं पकड़ा जा इधर दिखाओ मैं। जी असद भाई, मैं देख रहा हूँ ये है आपकी जंबो ब्रीड यहाँ पे जो मौजूद है। जी, ये इसको जो है पाकिस्तानी बुली कहते हैं। ये पाकिस्तानी बुली है, तो ज़रा हम इसके भी शौक़ रखते हैं, तो इसको तैयार कर रहे हैं फ़ाइट के लिए। ये चैम्पियन ब्लड लाइन का है। इसका जो फादर है उसने तकरीबन 2 से 3 मैच जीते में, तो इसको तैयार कर रहे हैं। ये पट्ठा है, इसको फ़ाइट भी करवाएंगे और इसकी ब्रीड भी लेंगे। अच्छा, तो आपको भी ये इतना दमदार तो है, गिरा देगा। हाँ, इसमें बहुत ताकत है। इसको हम खुला वो करवाते हैं। और दूसरा ये है कि ट्रेडमिल वगैरह पे इसकी तैयारी करते हैं। बाकी जब बाहर निकालते हैं तो 2 बंदे होकर निकालते हैं, क्योंकि ये ज़ोर बहुत लगाते हैं। जी असद भाई, इस डॉग के बारे में बताएं। अभी तो आपने बताया पाकिस्तानी बुली है। जी जी। तो क्या एज क्या है इसकी अभी? ये तकरीबन अभी 16 मंथ का है, पट्ठा है अभी। इसको तैयार कर रहे हैं। 16 मंथ का है ये, और इसको तैयार कर रहे हैं। तो क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड ये तुमने बहुत महंगा मंगवाया है, अपने लिए मंगवाया है, ये सेल का नहीं है। ये सेल का नहीं है। जी। वैसे फिर भी एक आइडिया तो रफली की क्या डिमांड होती है इनकी? ये देखें, वैसे नॉर्मली अगर आप पाकिस्तानी बोली लेते हैं 50-60 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन अगर हम लाइन देख कर लेते हैं, और जैसे चैम्पियन ब्लड लाइन होती है, उसके फादर ग्रैंड फादर चैम्पियन होते हैं, फाइटें जीते हुए होते हैं, तो वो फिर मुँह मांगे पैसों पे लेने पड़ते हैं। तो हमने मुँह मांगे पैसे दे के लिया ही है। अगर इस टाइप का कोई डॉग चाहे आपसे कि मुझे भी प्रोवाइड कर दें, तो आप इस टाइप का डॉग प्रोवाइड कर सकते हैं उनको? जी देखें, इस टाइप का जो डॉग लेगा उसको लाखों रुपए के अंदर अंदर ये कुत्ता मिल जाएगा, इस तरह का। ये नहीं, इस तरह का। लेकिन ये उसकी जैसे हमें ब्लड लाइन पता नहीं होती, उसके पेरेंट्स का पता नहीं होता, लेकिन साइज़ ये होगा बुली प्योर, 100% प्योर ब्रीड होगी, तो वो लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, ये था असद भाई का कैनल का विज़िट। यहाँ पे अभी भी काम जारी है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर भी इन्होंने यहाँ पे ब्रीड जमा करी हुई है और आप लोगों को आज दिखाई ब्रीड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो ये ब्रीड हमने दिखाई है पसंद आई होगी। तो असद भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। जी जी, मेरा नंबर है 0300 9273 ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पर भी है, और आप मेरे पेज पर भी आ सकते हैं। पेट्स वर्ल्ड के नाम से मेरा पेज है, और मेरी फेसबुक पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों के बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं। तो असद भाई, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कोऑपरेट करेंगे? जितनी भी ब्रीड दिखाई है, क्या डिस्काउंट देंगे इसमें? जी बिल्कुल, मैं आपके व्यूवर्स के साथ हमेशा कोऑपरेट करता हूं, और उनको डिस्काउंट भी देता हूं। जो कांटेक्ट करेगा, जितना हो सकेगा उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और मज़ीद तो व्यूवर्स आपको ख़ुद बताते होंगे कि कितना उनको रिस्पॉन्स देते हैं, कितनी उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। कोशिश करते हैं कि उनके मामला, अगर कोई भी एनिमल बीमार होता है, तो कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन पे उनको बताकर मेडिसिन वगैरह बेहतर ठीक करवा दें। और अगर कुछ चीज़ें, जी ट्रीटमेंट वगैरह बताकर ठीक करा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है ना वो कर पाएगा, हमारे समझाने से कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो हम उनको बोल देते हैं कि जी आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ओके। इसके अलावा अगर कोई ये कैनल विज़िट करना चाहे तो? जी देखें, ये कैनल जो है मेरा कराची बहरिया के बिल्कुल सामने है। आधा किलोमीटर अंदर है रास्ता। कराची बहरिया के सामने आकर मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको मज़ीद आगे गाइड करूँगा। और जो भी यहाँ विज़िट करना चाहे तो पहले मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट करें। जी। इसके अलावा कुछ कहना? जी, इसके अलावा मुझे ये कहना है, तमाम लोगों से ये कहना है कि जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। चलें, बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज हमने डॉग्स की एक स्पेशल ब्रीड्स देखी। यहाँ पे असद भाई ने नया कैनल बनवा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी नया ब्रीड रखी हुई थी, तो वो आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करते हैं कि आज की मेहनत ये आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आप लोग से बस एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
तो उन लोगों को भी पता चल सकेगा कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ऐसा एक कैनल बन रहा है, तो तमाम लोगों को ये खबर मिल जाएगी कि बहरिया टाउन के आगे एक इस तरीक़ा का कैनल भी बन रहा है और असद बुरई साहब ये बनवा रहे हैं। तो आप तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।